वेलकम सिटी वाइज प्रोग्राम। मेरा नाम है आकाश कुमार। सीयूटी यूजी 2025 का फॉर्म फिल कर रहे हैं भाई। आप लोगों ने तो फिल भी कर दिया होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एक बुरी खबर हमें मिली थी, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने बोला कि बीकॉम ऑनर्स के लिए अब मैथमेटिक्स कंपलसरी है। तो भाई अब जो है मैं आपको बताने वाला हूं, मैथ अब कंपलसरी नहीं रहेगा। एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, कुछ अंदर की बातें निकल कर आ रही हैं आपके सामने। प्रस्तुत है ये वीडियो। भाई आप सब्सक्राइब नहीं करते, हमारी टीम आपसे बोल रही है कि आपके वीडियो बच्चे देखते हैं, पसंद भी करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखो जो भी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं लेकर आया हूँ, बट जो भी डेटा है, जो भी कुछ भी न्यूज है, वो सब सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से है। देखो हुआ क्या था, अभी लास्ट ईयर तक ये देखा जाता था कि 2022 की बात करें, चाहे 23 की बात करें, चाहे आप 24 की बात कर लें, इवन 24 की भी, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी इस तरीके से दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ करते थे कि एक कॉम्बिनेशन में तो आपको मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए था आपके पास क्लास 12 के अंदर, और एक कॉम्बिनेशन में अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग। तो इस तरीके से वो बच्चे जो कि जिनके पास अकाउंटेंसी था क्लास 12 के अंदर, वो भी एलिजिबल हो जाते थे इस बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के लिए। बीकॉम ऑनर्स काफी फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। एसआरसीसी से अगर आप करते हैं तो आपका हाईएस्ट पैकेज जाने के चांसेस रहते हैं 35 से 36 लाख रुपए साल के, और उसका एवरेज पैकेज भी 10 से लेकर 11 एलपीए का है। तो काफी अच्छा इसका एवरेज पैकेज भी है। तो एसआरसीसी की बात करूं या फिर मैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की बात करूं, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, जहां पर लगभग 80 फैकल्टीज हैं। और 80 फैकल्टीज में मैक्सिमम फैकल्टीज की ये राय है कि भाई उनको अकाउंटेंसी नहीं चाहिए बीकॉम ऑनर्स के अंदर। वे चाहते हैं कि मैथमेटिक्स चाहिए हमें बीकॉम ऑनर्स के अंदर। मैथमेटिक्स बच्चे के पास क्लास 12 में होना चाहिए, मैथमेटिक्स के अंदर वो अपीयर भी हो सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। उनका कुछ ऐसा मानना है कि वो बच्चे जो कि अकाउंटेंसी करते हैं वो बीकॉम ऑनर्स के काबिल नहीं होते। भाई एकदम गलत, एकदम सरासर बेकार बात है। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों को बीकॉम ऑनर्स करने के लिए प्रेरित करता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बच्चे को कैलकुलेशन स्किल, बच्चों की ऐसी स्किल्स पर काम करवाता है। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस स्टडीज इज प्रोपोर्शनल टू बीबीए और अकाउंटेंसी इज प्रोपोर्शनल टू बी कॉमर्स। अकाउंटेंसी में भी ये अकाउंटेंसी में भी आप यही पढ़ते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, ये सब पढ़ते हैं। ये सब आप बी कॉमर्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो गाइस ये जो है बात जो है बिल्कुल गलत है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया जहां पर ये बोला गया डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा कि हम जो है मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स कंपलसरी कर रहे हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो भाई बच्चों के अंदर कौतूहल मच गया। भाई बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, और हम सभी फैकल्टीज ने, सभी यूट्यूबर्स ने, सभी मेंटोर्स ने वीडियोस बनाना शुरू करी कि ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पास मेल्स जाने शुरू हुए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पास फोन जाने शुरू हुए, और अब ऐसा सुनने में आ रहा है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है ना, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ये सब है कि सभी इनके अंदर यही ऐसे डिपार्टमेंट है जो कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को अपना ड्राफ्ट भेजते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फिर ओवरऑल जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एनटीए को भेज देती है। तो इस तरीके से भेजे भाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, कि जो ऑफिशियल है, सीनियर ऑफिशियल, उन्होंने भी चेक नहीं किया कि बीकॉम और उसके लिए इतना बड़ा बदलाव क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुछ तो लोग बोल रहे थे कि कॉम्बिनेशन 1 है या कॉम्बिनेशन 2 नहीं है, हो सकता है प्रिंटिंग एरर है। तो ये भाई ये चेक नहीं हो पाया। लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा ये बात आ रही है, सीनियर ऑफिसर के द्वारा ये बात सुनने में आ रही है कि ये वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको रिज्यूम कर दे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बहुत जल्दी। तो बहुत जल्दी आपको एक गुड न्यूज देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया तो अभी भाई एकदम मैं बता रहा हूं, कम से कम 10 मार्च तक रुक जाओ, 10 या 11 मार्च तक रुक जाओ। हो सकता है कि आपको कुछ गुड न्यूज देखने के लिए मिले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, क्योंकि एज पर द सीनियर ऑफिशियल they are working on the request received by the parents, by the students, by all those स्टूडेंट जो कि भाई इसके द्वारा सताए गए हैं। बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स की बात करूं, ऐसा एक बच्चा वहां पर आता है जो कि भाई बहुत ज्यादा ड्रीम लेकर आता है कि मुझे तो एसआरसीसी में जाना है। और मैं यहाँ पर बात करूं कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं, अगर ऐसे आप केवल मैथमेटिक्स कंपलसरी कर देंगे, साइंस के बच्चे भी आ जाएंगे, और वो केवल हो सकता है कि वो केवल पैकेज को ध्यान में रखते हुए आए, वो एक ड्रीम को ध्यान में रखते हुए ना आए। अगर आप केवल अकाउंटेंसी वाले बच्चों को भी अलाउ करते हैं तो कॉमर्स का बच्चा तो आएगा, एक स्पेसिफिक बच्चा आपके पास आता है। तो ये बात जो है चल रही है सीनियर ऑफिसर्स के बीच में, सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग में। तो आपको बहुत जल्दी हो सकता है ये देखने के लिए मिल जाए। ऑल्दो एक एडमिशन पॉलिसी का वीडियो मैंने डाल दिया है, वो आ जाएगा शाम तक या फिर कल तक। उसके अंदर मैं भी मेंशन कर दूंगा एक कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि मैंने वो रिकॉर्ड कर दिया है। कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा कि भाई बीकॉम और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो सकता है। सो दिस वाज द गुड न्यूज फॉर यू। 10 या 11 मार्च तक रुक जाओ, आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। गाइस यू कैन कॉल एट 6363286363 अगर आप सीयूटी क्रैश कोर्स या फिर
क्रैश कोर्स जो कि आपके एग्जाम के बाद से स्टार्ट होगा एंड यू कैन एनरोल नाउ एंड कैन गेट द बेनिफिट ऑफ इट। और फिर या फिर आपको सीयूटी बेस्ट स्टडी मटेरियल, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे फिर वो बुक्स हो, आपको अपने घर पर मंगवानी है, सब कुछ आपके घर पर आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।